एक थिंकर्स को माइकल बॉर्जर को समझा। माइकल बॉर्जर को हमने समझा। इनका जो कंसेप्ट था द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। ठीक है, अब इनका एक जो रोल है ये भी कहीं ना कहीं 1970 में द थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी जो बुक है इसमें जो है जॉन रॉल क्या करते हैं, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत वो भी समानता पर भी विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो दो न्याय के सिद्धांत देने का प्रयास करते हैं, दो न्याय के सिद्धांत देते हैं। तो उनके दो जो न्याय के वो अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत जॉन रॉल जो है दो न्याय के सिद्धांत पर बात करते हैं। पहला जो उनका न्याय का सिद्धांत है वो समानता पर टिका हुआ है। किस पर? उसका आधार क्या है? समानता पर। समानता पर पहले जो न्याय का सिद्धांत है ना, उनका फर्स्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो न्यायता, उसका आधार क्या है? समानता। पहले जो न्याय का सिद्धांत है उसका आधार है इक्वलिटी, और दूसरा जो न्याय का सिद्धांत है उनका उसका आधार है इनइक्वलिटी। ठीक है, उसका आधार क्या है? इक्वलिटी। तो पहले जो न्याय के सिद्धांत की बात वो करते हैं, पहले उनके न्याय के सिद्धांत को बोलते हैं इक्वल लिबर्टी का सिद्धांत, यानी कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। जॉन रॉल ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में दो न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं। सिंपल बात है, पहला जो न्याय का सिद्धांत है उसे हम इक्वल लिबर्टी का सिद्धांत कहते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं इक्वल लिबर्टी का सिद्धांत, इक्वल लिबर्टी का न्याय का सिद्धांत हम कह सकते हैं इसको। तो ये उनका पहला न्याय का सिद्धांत है जिसका आधार क्या? समानता। और दूसरा उनका जो दूसरा न्याय का सिद्धांत है, दूसरा न्याय का सिद्धांत असमानता पर टिका हुआ। किस पर टिका हुआ? असमानता पर। असमानता पर क्या है? टिका हुआ है, असमानता पर टिका हुआ है। इसमें वो असमानता पर टिका हुआ दूसरा न्याय का सिद्धांत है, उसके दो प्रकार बताते हैं। जॉन रॉल का दूसरा जो न्याय का सिद्धांत है उसमें जो अनइक्वलिटी पर आधारित है, ठीक है, उसमें वो दो न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं, डिफरेंस थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि एक भेदमूलक न्याय का सिद्धांत, भेदमूलक न्याय का सिद्धांत। और दूसरा जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत, इक्वल अपॉर्चुनिटी का सिद्धांत। इसे हम कह सकते हैं समान, इसे हम कह सकते हैं समान अवसर का न्याय का अवसर का सिद्धांत। क्या कह सकते हैं? इक्वल थ्योरी ऑफ, सॉरी इसको क्या बोल सकते हैं? द थ्योरी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब इसमें वो ये कहते हैं इक्वल लिबर्टी का सिद्धांत में जॉन रॉल ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हर इंसान को, हर नागरिक को असीम स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर व्यक्ति को असीम, हर व्यक्ति, ये वो कहते हैं कि हर इंसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर इंसान को, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को पास क्या हो? स्वतंत्रता हो। हर व्यक्ति के पास क्या हो? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता कैसी हो? मतलब असीम स्वतंत्रता हो उसको। वो अनलिमिटेड स्वतंत्रता की, लिबर्टी की बात करते हैं। पहले न्याय के सिद्धांत तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास समान रूप से, जो समानता पर टिका हुआ, हर व्यक्ति के पास समानता हो, जो है हर व्यक्ति के पास में असीम लिबर्टी होनी चाहिए, असीम स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी क्या होनी चाहिए? असीम होनी चाहिए। जितनी आप दे सकते हैं उस व्यक्ति को दीजिए। लेकिन वो ये कहते हैं
कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है। तो ये कहते हैं, इसी में न्याय के सिद्धांत में कहते हैं, इसी न्याय के सिद्धांत में कहते हैं कि कुछ व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लिबर्टी पर क्या प्रतिबंध भी लगा देने चाहिए। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। तो पहले न्याय के सिद्धांत में इक्वल लिबर्टी का जो न्याय का सिद्धांत है, इक्वल लिबर्टी का जो द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल लिबर्टी है उनका, पहले जो न्याय का सिद्धांत, उसमें कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को, सभी इंसान को असीम स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकतम स्वतंत्रता देनी जानी चाहिए। लेकिन समाज के कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध यानी कि लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन लगाना भी जरूरी है। तो ऐसा जॉर्ज रॉल का मानना है। क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि आप कमजोर वर्गों की आप उनके हितों के बारे में यहां से सोचना शुरू करते हैं, तब वो जब ये न्याय के सिद्धांत देने से पहले बेल ओरिजिन पोजीशन की बात करते हैं, ओरिजिन पोजीशन की बात करते हैं, बेल ऑफ इग्नोरेंस की बात वो करते हैं। तो ये क्या है कंसेप्ट अलग समझेंगे। लेकिन वो इक्वल लिबर्टी के न्याय के सिद्धांत में ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, असीम स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जितनी स्टेट रह सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को, समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि उनकी स्वतंत्रता के लिए राज्य को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देना जरूरी है। वो न्यायपूर्ण है, जस्टिफाई है, यानी कि वो स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि राज्य इसलिए करना चाहता है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब ये हमने इनको समझा, एक तरफ वो स्वतंत्रता, असीम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की यानी राइट टू लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ वो है किसी दूसरी व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात भी करते हैं। लेकिन डिफरेंस जो उनका डिफरेंस थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यानी कि जो भेदभाव मूल न्याय का जो सिद्धांत है, उसमें यही बताते हैं, भेदभाव मूलक सिद्धांत में वो यही कहना चाहते हैं कि समाज में ये जो किस पर टिका हुआ, असमानता पर टिका हुआ है। तो असमानता पर टिका हुआ है, उसमें ये कहते हैं कि समाज में असमानता तभी तक स्वीकार है, यानी कि समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता तभी तक स्वीकार है, समाज में तभी तक रहनी चाहिए यदि भी इस असमानताओं का जो फायदा जो है समाज के सबसे कमजोर वर्ग को, समाज के सबसे वीकेस्ट सेक्शन को ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो रहा है। किसमें? असमानता। दूसरा जो न्याय का सिद्धांत है उसमें क्या कह रहे हैं, देखो उसमें ये कह रहे हैं, दूसरे जो न्याय के सिद्धांत यानी कि जो असमानता पर टिका हुआ है, यानी डिफरेंस प्रिंसिपल के सिद्धांत के अंदर ये जो है जो जॉर्ज रॉल हैं क्या कह रहे हैं, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि जो असमानता है, जो है समाज में जो असमानता है, अनइक्वलिटी है, तभी तक जायज है, तभी तक स्वीकार योग्य है, तभी तक क्या है, स्वीकार है, तभी तक स्वीकार है यदि इन असमानताओं का फायदा, इस असमानता का अधिकतम फायदा यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट या फिर ग्रेटेस्ट बेनिफिट